नहीं, धरने पे नहीं बैठे हैं, वो 10 मिनट के लिए गए थे, फोटो खिंचा के आ गए। और उनको 2 बजे का टाइम सत्येंद्र जैन जी ने अपने ऑफिस में दे रखा है और 2 बजे से वो वेट कर रहे हैं कि आप आइए, आपका जो भी मुद्दा हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन मेयर साहब सत्येंद्र जैन जी के पास जाने के बजाय आज राजनीति कर रहे हैं। आप जाइए, सत्येंद्र जैन जी आपका 2 बजे से वेट कर रहे हैं। अभी लगभग 3:30 बज गए, 1.5 घंटे से सत्येंद्र जैन जी बैठ के वेट कर रहे हैं अपने ऑफिस में, लेकिन मेयर साहब नहीं पहुंचे वहां पे, कोई भी मेयर नहीं पहुंचा वहां पे। तो इसका मतलब सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो, आपका मन नहीं है, आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हो एक दूसरे से। आपने पूरी एमसीडी को खा लिया, 14 साल में आपने लूट लिया पूरी की पूरी एमसीडी को, और आज आप राजनीति कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके पार्षद भ्रष्ट हैं पूरी तरह से, आपके पार्षद सारा का सारा दिल्ली लूट चुके हैं। आप हर बिल्डिंग पे पैसा कमाते हो, आपने पूरी दिल्ली को गंदा कर रखा है, और आज आप पैसा मांगने हमारे घर आ गए। आप जबकि सत्येंद्र जैन आपसे बैठ के 2 बजे से आपकी मीटिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन एक भी मेयर नहीं पहुंचा। सिर्फ राजनीति करनी है इन्होंने। मैं राहुल कुमार हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मकसद सामाजिक आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना है। जो भी आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक मुद्दा हो वो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आपके मुद्दे पर बात कर सकें। आइए जानते हैं आज का मुद्दा हमारा क्या है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की एमसीडी के अंदर काम करने वाले जितने भी डॉक्टर हैं, नॉर्थ एमसीडी के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो हिंदू राव हो, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, जितने भी अस्पताल हैं, बालक राम अस्पताल है, जितने भी मर्सी, जितने भी अस्पताल हैं, सारे अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। और पिछले 4 दिनों से हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। इनकी एक ही मांग है, और वो मांग ये है कि इनके वेतन दिए जाएं। वेतन कौन देगा? वेतन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर पिछले 14 साल से शासन में है, तो एमसीडी को देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वेतन देने के बजाय इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। और वो बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पैसे बकाया है, दिल्ली सरकार के पैसे हैं, दिल्ली सरकार को पैसे देने हैं, जबकि वो पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। हम आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं जो ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को एमसीडी को, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को पैसे देने हैं, ना कि दिल्ली सरकार को। जैसा कि आप सबको पता है कि 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल जो है वो ग्रांट देता है पूरे देश के नगर निगम को। जितने भी लोकल बॉडी होती है सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है। और 14th फाइनेंस कमीशन के आधार पर 2,87,636 करोड़ रुपए सेंट्रल ने पूरे देश के नगर निगम को ग्रांट दिया, जो कि रेशियो बनता है 488 रुपए पर व्यक्ति। मतलब जिस नगर निगम की जितनी पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन को 488 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पैसा निकल के आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस नगर निगम को देगी। पिछले कई सालों से, इवन 2001 से, ना दिल्ली नगर निगम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपए नहीं दिए हैं। गाजियाबाद नगर निगम को दिया है, गुड़गांव नगर निगम को दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली नगर निगम को 1 रुपए नहीं
ग्रांट में दिया है, जो कि उनका ग्रांट भारत के संविधान के आर्टिकल 270(3) के तहत भारत के संविधान में ये लिखा है कि नगर निगम को ये पैसे देने हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे नहीं दे रही है। अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन से इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1150 करोड़ रुपए पर साल, 1150 करोड़ रुपए पर साल दिल्ली के केंद्र सरकार को दिल्ली के नगर निगम को देना है। अगर हम इसको पिछले 10 साल का ही मान लें, पिछले 10 साल का कैलकुलेट करें, तो केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को 12,000 करोड़ रुपए देने हैं, जो कि संविधान के अंदर उनको देने हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक 1 रुपए ना दिए। तो बीजेपी की जो ये नेता लोग हैं, ये राजनीति, ये केंद्र सरकार से पैसे नहीं मांग रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार को पैसे देने हैं, लेकिन केंद्र सरकार से 1 रुपए नहीं मांग रहे हैं। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए नेताओं से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि यहाँ के डॉक्टर, उनका घर नहीं चल रहा, उनके परिवार नहीं चल रहे, 5-5, 6-6 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो आपने एमसीडी का पैसा ले रखा है वो सारा पैसा रिलीज करें। केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपए तुरंत दे, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये एमसीडी का हक है, ऐसा नहीं कि एमसीडी फ्री में मांग रही है, ये एमसीडी का हक बनता है कि केंद्र सरकार उसको दे। और इसके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार लेटर स्वयं प्रधानमंत्री को लिखा है, कई बार लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है कि दिल्ली नगर निगम का जो पैसा बनता है, जो लोकल बॉडी को पैसा बनता है, वो पैसा रिलीज करिए। लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपए भी रिलीज नहीं किए हैं, जबकि ये संविधान में लिखा है। ये 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि जितना पॉपुलेशन है पर व्यक्ति के आधार पर 488 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन के आधार पर ये 1150 करोड़ रुपए पर साल बनते हैं। अगर पिछले 10 साल का ही हम देख लें तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को एमसीडी को देना है। लेकिन ना एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई बात सूझ रही है, ना कोई पत्र उन्होंने लिखा, ना कभी वो केंद्र सरकार से मिले कि फिर पैसा देना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार का ये बनता है कि वो पैसे एमसीडी को दे, लेकिन उन्हें आज तक 1 रुपए नहीं दिए। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि केंद्र सरकार जो 12,000 करोड़ जो कि एमसीडी का हक बनता है वो तुरंत रिलीज करे, जिससे डॉक्टर्स को सैलरी मिले, जिससे कर्मचारियों को सैलरी मिले, जिससे नर्सेस को सैलरी मिले और सभी लोगों को ये सैलरी मिल जाए, जिससे उनका घर चले और नगर निगम का जो घाटा है वो खत्म हो सके। ये हमारी मांग है और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार ये पैसा तुरंत एमसीडी को दे। एक मिनट। तो ये हमारी मांग है सबसे पहले जी। तीनों मेयर धरने पर बैठे हैं सीएम आवास के बाहर, क्या कहें? वो कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार रिलीज करे। तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो क्या धरने पर क्या कहना है? लोग बैठे हैं? नहीं, धरने पे नहीं बैठे हैं, वो 10 मिनट के लिए गए थे, फोटो खिंचा के आ गए और उनको 2 बजे का टाइम सत्येंद्र जैन जी ने अपने ऑफिस में दे रखा है और 2 बजे से वो वेट कर रहे हैं कि आप आइए, आपका जो भी मुद्दा हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन मेयर साहब सत्येंद्र जैन जी के पास जाने के बजाय आज राजनीति कर रहे हैं। आप जाइए, सत्येंद्र जैन जी आपका 2 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी लगभग 3:30 बज गए। 1.5 घंटे से सत्येंद्र जैन जी बैठ के वेट कर रहे हैं अपने ऑफिस में, लेकिन मेयर साहब नहीं पहुंचे वहां पे, कोई भी मेयर नहीं पहुंचा वहां पे। तो इसका मतलब सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो, आपका मन नहीं है, आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हो एक दूसरे से। आपने पूरी एमसीडी को खा लिया, 14 साल में आपने लूट लिया पूरी की पूरी एमसीडी को, और आज आप राजनीति कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके पार्षद भ्रष्ट हैं पूरी तरह से, आपके पार्षद सारा का सारा दिल्ली लूट चुके हैं। आप हर बिल्डिंग पे पैसा कमाते हो, आपने पूरी दिल्ली को गंदा कर रखा है
और आज आप पैसा मांगने हमारे घर आ गए। आप जबकि सत्येंद्र जैन आपसे बैठ के 2 बजे से आपकी मीटिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन एक भी मेयर नहीं पहुंचा। सिर्फ राजनीति करनी है इन्होंने। मैं मेयर साहब से, तीनों मेयर से कहता हूं कि आप जाइए सत्येंद्र जैन साहब के पास बैठिए, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। आपकी हिम्मत नहीं है बैठने की, क्योंकि आपके मन में खोट है, आपको छुपाना है सब कुछ, कागजों में आपके पास कुछ बनता नहीं है देने को, तो आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो। आप जाओ बैठो। आपने पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा रखे हैं। होर्डिंग के पैसे कहां से आ रहे हैं? चोरी के पैसे हैं, चोरी करते हो आप लोग, फिर होर्डिंग लगा रहे हो पूरी दिल्ली के अंदर। जाओ बैठो आप सत्येंद्र जैन जी के पास। सर आज से एमसीडी के सभी हेल्थ सेंटर के सीनियर डॉक्टर्स मास लीव पर हैं। कल से वो इंडेफिनिट हड़ताल पर चले जाएंगे। जो पूरा हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप हो जाएंगी कल से एक तरह से। क्या कहेंगे कि सर वो तीनों को जिम्मेदार मान रहे हैं, दिल्ली सरकार को भी, एमसीडी को भी और केंद्र को, उस पर क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि 14 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शासन है। केंद्र सरकार के 12,000 करोड़ रुपए देने हैं, आप दे नहीं रहे हो पैसे। एक तरफ तो वो सारे पार्षद लूट ले रहे हैं सारे पैसे को, और दूसरी तरफ से केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, और फिर हमें आप ब्लेम करके राजनीति करना चाहते हो। ये तो नहीं ठीक है ना। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आप जाओ। आप 14 साल से शासन में, आपने दिल्ली एमसीडी को इतना बुरी तरह से लूट लिया कि आप आज कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हो। इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है? तो मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है कि आप 12,000 करोड़ रुपए तुरंत आप एमसीडी के वापस करें और उनको दें, जो कि उनका हक बनता है, जिससे वो सैलरी दे सके, जिससे वो सारी समस्याओं को सुलझा सके। कोई और प्रश्न?